वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, तो आज हम आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, ठीक है, जैसे ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए, इसको हम कार्टेशियन बोलते हैं। इसको लिखा ऐसे जाता है ए बी, ठीक है, और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए होता है, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी होता है। ठीक है, चलिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अगर अब देखो, अगर हम मान लीजिए अगर सेट ए है आपका जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी है आपका इसमें एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, यानी आपसे बोल दिया ए क्रॉस बी निकालो, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सेट है 1 2 3, ये आपका सेट ए है, दूसरा सेट हो जाएगा आपका बी, ठीक है, ठीक है, इसमें एक्स वाई और जेड, ये बी सेट है। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो ए के सभी एलिमेंट के साथ आपका यहाँ पर रिलेशन होगा, यानी आप इसको ये लिख सकते हो 1x 1y और 1z, 2x 2y 2z, 3x 3y 3z। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए इसी में कि बी क्रॉस ए निकालो, ऐसा भी तो पूछ सकता है। तो ये जब पूछेगा तो पहले सेट बी को ले लो, उसके बाद सेट ए को ले लो। तो इसमें क्या है, एक्स वाई जेड, ए में होगा 1 2 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z। क्लियर हुआ। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, 2 सेट, 3 सेट भी हो सकते हैं, उसका भी देख लीजिए। 3 सेट होंगे, 3 सेटों में मान लीजिए कोई एक ए आ गया, ये मान लो ए और बी। ठीक है, आपको फाइंड करना है ए क्रॉस, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप कहोगे सर हम इसमें एक काम करते हैं, 3 सेट बना लेते हैं। ठीक है, ए बी ए बी ए बी, तो ये आ गया आपका ए बी। ठीक है, अब इस तरह से आ जाओ, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे ए बी बी। ठीक है, अब देखो ऐसे ही, अब जैसे मान लो बी पे आना है तो आप यहीं से देख सकते हो जो फर्स्ट एलिमेंट दिख रहा है आपको। ठीक है, फर्स्ट की जगह आप बी वाला लिख दो, पूरा यही रहेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो बी ए, या आप ऐसे भी सोच के लिख सकते। इसमें क्या गलत होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं।
क्लियर हुआ? तो ये आपका ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, 3 बार होंगे। ठीक है, 3 सेट होंगे, एक ही सेट 3 बार या 3 सेट 1 बार। क्लियर हुआ? अब देखो, अब हम इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा, आपको यहाँ पे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी रिलेशन है, ठीक है, इस तरह का। अब होता क्या है, ये वाला पूरा डोमेन होता है और ये वाला पूरा कोडोमेन होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, और इधर ले लो ABCDEFGH। अगर आप लिखोगे 1 का 1, 2 का 3, 4 और 5, ठीक है, तो ये जो निकल के आ रही ये पूरे के पूरे रेंज होंगे आपके, समझ रहे हो? तो आप लिख सकते हो रेंज, अगर बात आएगी नहीं रेंज क्या होती है, तो आप लिख देना ये जो है ना, ये वाला पूरा रेंज है, रेंज। ठीक है, देखो कोडोमेन तो आपको गिवन ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक रिलेशन है A11 12 13 14 ये, ठीक है, तो रेंज और डोमेन, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, तो डोमेन क्या होता है, पहला एलिमेंट जो भी रहेगा, पहला एलिमेंट आपका डोमेन रहता है। तो डोमेन आ जाएगा आपका रेंज में क्या आ जाएगा 2 3 4। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, एक बार ही लिखना है इसको। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ? तो ये आपके डोमेन और रेंज आ गए। और ये इसी को हम बोलते हैं एरो डायग्राम। ये अगर आपका एरो डायग्राम भी पूछे कभी, तो ये जो है आपका, इसी को हम एरो डायग्राम भी बोलेंगे। ये आपका एरो डायग्राम हो गया। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन। अब देखो इसमें क्या रिफ्लेक्सिव है, अगर दोनों सेम है तो क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव होगा। यानी अगर कोई एक रिलेशन है तो सबसे पहले एक सेट लिखा जाएगा। मान लीजिए सेट है आपके पास ए, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, तो आपका रिफ्लेक्सिव एलिमेंट लिखोगे आप 1 1। रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन बनेगा 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ये आपका रिफ्लेक्सिव बनेगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर आप बात करोगे सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर A और B बिलोंग्स टू R दिया है तो BA बिलोंग्स टू R ही होना चाहिए। समझ रहे हो? अब हम आ जाते हैं ट्रांजिटिव। इसमें क्या होगा, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, AC बिलोंग्स टू R। क्लियर हुआ? ये आपके सेट होते हैं। ठीक है, इनके आप अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 2 2 1, ये हो गया। इसका अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो 1 2 2 3 1 3। क्लियर हुआ? अब इसमें आएगा इक्विवेलेंस। अगर कोई तीनों हो, ठीक है, अगर आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक
और तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है।